राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसे आप सब जानते होंगे कि प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करने और सत्संग भजन सुनने के लिए लोग दूर दूर से उनके पास आते हैं। इसी तरह दोस्तों, एक सत्संग के दौरान एक भक्त ने महाराज जी से प्रश्न किया कि भगवान है, इसका क्या परिणाम है। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज जी ने बड़ी ही शालीनता, सहजता और सरलता से भक्त के इस प्रश्न का उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा शांत की। दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल है कि भगवान है तो कहाँ है और भगवान है भी या नहीं, तो आपको प्रेमानंद जी महाराज जी की ये बात जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों, प्रेमानंद जी का जवाब सुनकर सच में मैं तो भावुक हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में प्रेमानंद जी की बात ने मेरा दिल छू लिया। आशा करती हूँ आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आशा करती हूँ आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे जरूर। दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल श्री राधा कृष्णा कृपा पर। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कॉमेंट करिएगा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भक्त ने पूछा महाराज जी से कि भगवान है, इसका क्या परिणाम है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। प्रेमानंद जी ने कहा, बाप के होने का प्रमाण कौन दे सकता है? कहीं भी जाने से कोई नहीं दे सकता। इसे बहुत सूक्ष्मता से समझें। हमारा असली पिता कौन है, केवल माँ जानती है और मुझे परिचय केवल माँ दे सकती है। भगवान है, इसका प्रमाण सदगुरु देव रूपी माँ से मिलता है। ये विषय पुरुष, संसारी आदमी या प्राकृतिक भोगों को भोगने वाला नहीं जान सकता है। और महाराज जी ने कहा कि कृति यानी प्रकृति है तो कोई रचनाकार भी है, पुत्र है तो उसका बाप है, सृष्टि है तो उसका मालिक है। अगर तुम्हें इसका प्रमाण चाहिए तो साधना करो। ये तर्क नहीं, साधना से समझ आता है। अधर्म आचरण का त्याग करो, पवित्रता हार करो और जो हम तुम्हें नाम बताएं, जितनी संख्या बताएं, जपिए। इससे तुम्हारे भीतर प्रश्न नहीं, समाधान जागृत होगा। यह साधना से नहीं बल्कि कृपा से जागृत होगा, लेकिन तुम स्वाद लेने योग्य हो जाओगे। अगर नीम की पत्तियां तुम्हारे मुख में हो और शरीर में पित्त बढ़ गया हो और मिश्री तुम्हें खिलाई जाए तो क्या तुम्हें मीठी लगेगी? लेकिन मिश्री शुद्ध कर लंबे समय तक पाएंगे तो वही मिश्री तुम्हें मीठे लगेगी। हम भी जब बचपन में चले थे तो आप जैसे ही थे। महाराज जी बोल रहे हैं, जब हम बचपन में चले थे तो आप जैसे ही थे। हम भी प्रश्नकर्ता ही थे। उत्तर नहीं था हमारे जीवन में, लेकिन कदम कदम पर हमारे प्रभु ने हमारा साथ दिया था। महाराज जी ने ये भी बोला, अगर प्रभु का अनुभव करना हो तो आपको आहार शुद्ध कीजिए, नाम जप कीजिए और किसी असहाय की सहायता कीजिए। इसके बाद प्रभु से प्रार्थना कीजिए, आप अनुभव कराइए कि आप कहाँ हैं और कैसे हैं। ये बुद्धि के द्वारा नहीं समझाया जा सकता किसी को। जब आपको अनुभव होगा आप तभी समझ पाएंगे कि भगवान क्या है, कहाँ रहते हैं। दोस्तों, महाराज जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि दुनिया भर में अरबों लोग हैं और सभी अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। किसी के पास नाक अलग, किसी के मुख अलग, इस तरह से सभी नाक नक्शे अलग हैं। अब अरब 35 करोड़ तो केवल भारत में है, लेकिन फिर भी सारे अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। यही कृति की अद्भुत रचना है। पशु पक्षी सबका भरण पोषण हो रहा है। जैसे राष्ट्र है तो राष्ट्रपति है, इसी तरह ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कर्ता भी है। लेकिन ऐसे लोग राष्ट्रपति के बारे में नहीं जानते जो अनपढ़ है या समाचार आदि नहीं देखते। ठीक इसी तरह जो साधना नहीं करते वो ईश्वर को कैसे जान पाएंगे। दोस्तों, महाराज जी ने ये भी बोला कि भगवान कोई बौद्धिक प्राकृतिक वस्तु नहीं है। संपूर्ण ब्राह्मण में सबके साथ बुद्धि है और उस बुद्धि का विधान करने वाले ब्रह्मा है और ब्रह्मा को जो बुद्धि देते हैं वो प्रभु हैं। जब ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए तो उनके मन में प्रश्न आया कि मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक कमल नाल पकड़कर नीचे उतरते रहे, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चला। इसके बाद फिर वो ऊपर आए, कमल पर बैठ गए और आंतरिक भाव से पुकारा, मैं जहाँ से प्रकट हुआ उसका अनुभव कराया जाए। तब शब्द त प प्रकट हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तपस्या में लीन होकर मंत्र जाप किया और उन्हें दिखाई दिया कि भगवान की नाभि कमल में से प्रकट हुआ हूँ और भगवान सामने है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी ने देखा निराकार, किसी ने साकार, किसी ने सर्वगुण, किसी ने निर्गुण। हम क्या देखते हैं? स्त्री और पुरुष, दुष्ट दुराचारी और महात्मा।
इसीलिए हमें वही दिखाई दे रहा और दूसरा कोई नहीं। प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं, परमात्मा हर जगह है दोस्तों, एक कण भी ऐसा नहीं है जहां मेरा परमात्मा नहीं, लेकिन उसका अनुभव करने के लिए हमें दृष्टि का परिवर्तन करना होगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा, आपको इस वीडियो में कुछ सीख मिली होगी। शायद आपका भी ये जो प्रश्न था कि भगवान कहाँ हैं, कैसे दिखते हैं, क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप भी प्रेमानंद जी को फॉलो करते हैं तो कमेंट करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।